हाय एवरीवन, वेलकम टू द डॉट बैच। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा गिट ब्रांच के बारे में, गिट टैगिंग के बारे में और किस तरीके से गिट स्टैश वर्क करता है, कैसे ब्रांचेस वर्क करती हैं, ब्रांचेस क्यों बनाते हैं हम, ठीक है, कैसे फिर उनको मर्ज करते हैं, मर्ज कन्फ्लिक्ट आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कैसे किसी पर्टिकुलर कमिट को, ठीक है, हमें पता है अगर कमिट कर दिया मतलब वो चीज फाइनल है ना। गिट में ऐसा ही होता है, बट गिट आपको कुछ ऐसा तरीका भी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम किसी कमिट को भी अंडू कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ऐसा बहुत कम रेयरली होता है किसी लाइव प्रोजेक्ट के अंदर कि जब किसी पर्टिकुलर कमिट को ही अंडू करना पड़े, बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो किस तरीके से गिट आपको कैसे इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने पर्टिकुलर रेपो के अंदर अंडू चेंजेस कर सको, ठीक है। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं अंडू कमिट्स। अंडू कमिट करने के लिए कुछ 3 टाइप की कमांड होती है, ठीक है। कुछ पहला अंडू गिट कमिट के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं लास्ट कमिट में। अमेंडमेंट हमेशा लास्ट कमिट में होता है, ठीक है। अमेंड द मोस्ट रीसेंट कमिट। मोस्ट रीसेंट कमिट क्या होगा? आपका हेड, ठीक है। हेड को आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट क्या करता है? रिवर्ट कर देता है गिवन कमिट को, यानी कि मैं इसमें इस कमिट की शा आईडी बताऊंगा और आप उसको रिवर्ट कर सकते हो। गिट रिसेट क्या करता है? गिट रिसेट क्या करता है? डिलीट कर देता है कमिट को। ये सबसे डेंजरस कमांड है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो डेवलपमेंट करते हो और यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर गिट रीसेट कमांड होती है ये अलाउड ही नहीं होती करनी, चलानी, ठीक है। यानी कि आप डिलीट नहीं कर सकते कमिट को, ठीक है, या फिर परमिशंस चाहिए होती है स्पेसिफिक अगर आप ये कमांड को चलाना चाहते हो तो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, एक बार वापस से टर्मिनल पे आते हैं और इस चीज को चला के देखते हैं, ठीक है। माई रेपो में आ गया हूं, गिट स्टेटस करके देख लेते हैं बस क्या है। मैं मास्टर ब्रांच में हूं, मास्टर के लॉग देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सपोज करो मैं किसमें कुछ कमिट डाल देता हूं गलती से, मैं यहां लिख देता हूं कुछ, ठीक है। मैंने एक लाइन ऐड कर दी है यहाँ पे और मैं अगर गिट स्टेटस करूंगा मुझे लाइन एडिट दिख रही है, मैं गिट जल्दी से कमिट कर देता हूँ। मैंने बताया था एक कमांड गिट कमिट हाइफन am करूंगा तो ये ऐड और कमिट दोनों साथ में कर देगा, यानी गिट ऐड चलाने की अलग से जरूरत नहीं है मुझे। मैसेज डाल देता हूं मैं टाइम पास, ठीक है। अब गिट लॉग में देखोगे तो ये कमिट ऐड हो गया है। सपोज करो ये कमिट गलती से आपने कमिट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको कैसे रिवर्ट करोगे, ठीक है। तो उसको रिवर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास कमांड है गिट रिवर्ट और मैं कमिट आईडी बता दूंगा, शा आईडी, कमिट आईडी शा आईडी दोनों एक ही बात है। इसको मैं बताऊंगा तो क्या बताएगा, ये देखो ये करते इसने एडिटर खोल दिया कि ये कुछ रिवर्ट कर रहे हैं, रिवर्ट टाइम पास जो लेटेस्ट हमारा कमिट का मैसेज था उसको हम रिवर्ट करना चाह रहे हैं। दिस रिवर्ट्स कमिट दिस, जो लेटेस्ट कमिट था जो हमने गलत कमिट कर दिया था, ये इस कमिट को मैं रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो इसको मैं अब एस्केप प्रेस करके कॉलन प्रेस करके WQ प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखो क्या हुआ है, वन फाइल हैज बीन चेंज टू डिलीटेड। अब अगर मैं गिट लॉग करके देखूंगा, सॉरी गिट लॉग हो गया, गिट लॉग करके देखूंगा तो अब ध्यान से देखो आपने जो एक गलत कमिट ऐड कर दिया था टाइम पास, इसने क्या किया, रिवर्ट कर दिया, यानी कि कमिट है वो रिवर्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखो अगर मैं वापस इस फाइल को ओपन करके देखता हूं तो मेरे पास वो टाइम पास जो मैंने वर्ड ऐड किया था वो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपने कोई गलत कमिट डाला था उसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। तो रिवर्ट एक सेफ ऑपरेशन है टू डू, बिकॉज इसमें आपको हिस्ट्री भी नजर आ रही है कि आपने कोई कमिट किया था जो कि गलत था, उसको फिर आपने रिवर्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब इसके कॉन्ट्ररी एक और कमांड होती है जिसको मैं बोलता हूं गिट रीसेट, ठीक है। गिट रीसेट, गिट रीसेट का मतलब क्या है कि आप ना कमिट्स को ही डिलीट कर दो, यानी कि हेड को उठा के, इस हेड को उठा के मैं इस पे पॉइंट कर देता हूं और जो ये 2 कमिट है ना ये मुझे नजर ही नहीं आएंगे। अभी आप ध्यान से देखो, अभी ध्यान से जो मेरा हेड है ये, सॉरी जो मेरा हेड है ये, इसमें जो कोड है वो
सेम कोड है जो यहाँ पे इस पोजीशन पे कोड था, यानी कि जो इस शाइडी पे जो कोड था वो ये वाला कोड, और जो इस शाइडी पे कोड है वो सेम है, बिकॉज जो बीच में कोड डला था टाइम पास, ये तो मैंने रिवर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये बेकार चीजें, ये दो कमेंट दिख भी क्यों रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करता हूं, गिट रीसेट कमांड का यूज करके मैं अपने पॉइंटर को यानी हेड को यहां पे ले आता हूं। वो कैसे करेंगे हम, गिट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट। ठीक है, और मैं डाल देता हूं यहां पर शाह आईडी की, मुझे कहां पे जाना है, मुझे जाना है इस पोजीशन पे। अब अगर मैं गिट लॉग करूंगा तो आप देखो कमिट, गिट लॉग करूंगा तो आप देखो कमिट डिलीट हो गए हैं। अब जो लेटेस्ट है वो मर्ज एडिड है, जो दो ऊपर के कमिट थे जो हमने किए थे यानी टाइम पास और टाइम पास रिवर्ट, वो हट ही चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने इसमें एक चीज लिखी थी, गिट हाइफन हाइफन सॉफ्ट, यानी रीसेट के बाद में हाइफन हाइफन सॉफ्ट भी लिखा था। ये सॉफ्ट का क्या मतलब है, सॉफ्ट का क्या मतलब है ये समझते हैं। गिट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट, एक और होता है हाइफन हाइफन मिक्स्ड और हाइफन हाइफन हार्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, सपोज करो जब आप गिट रीसेट कमांड चला रहे थे तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस पड़े हुए थे, फाइल 1 फाइल 2। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस पड़े थे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, आप जब गिट रीसेट कमांड चलाने वाले थे तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस थे, कुछ फाइल मॉडिफिकेशन रखी हुई थी। तो अगर आप गिट रीसेट हार्ड कर देते हो, ठीक है, यानी कि गिट रीसेट हार्ड कर देते हो, तो वो क्या करता है, वो इंडेक्स को रीसेट कर देगा, यानी कि जो आपका जो आप शाह आईडी प्रोवाइड कर रहे हो उस पे हेड को ले जाएगा, और ले जाने के बाद जितने भी लोकल चेंजेस होंगे ना, जो आपने लोकल चेंजेस किए हुए हैं, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। यानी कि जब आप गेट रीसेट हार्ड करोगे तो लोकल चेंजेस जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि अगर आप गिट रीसेट कर रहे हो और मिक्स करके कर रहे हो तो क्या होगा, तो आप आपके जो वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस हैं, वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, वो इंटैक्ट रहेंगे, बल्कि वो मॉडिफिकेशंस की तरह से शो होंगे। ठीक है, यानी कि वो वहीं पे रहेंगे, आपके मॉडिफिकेशन की तरह शो होते रहेंगे। ठीक है, आपका जो हेड है वो रीसेट हो जाएगा, हेड आपका पहुंच जाएगा आपकी जिस शायरी पे आप पहुंचाना चाहते हो, साथ ही साथ जो आपके चेंजेस है लोकल चेंजेस वो एज ए मॉडिफिकेशन नजर आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गिट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट। अगर आप सॉफ्ट का यूज करते हो, ये क्या करता है, इसमें जो डिफरेंसेस हैं यानी मॉडिफिकेशन है, विल शो एज स्टेज्ड, यानी कि वो वर्किंग डायरेक्टरी में एज ए मॉडिफिकेशन की जगह वो आपके स्टेजिंग इंडेक्स में एज ए स्टेज्ड चेंजेस की तरह दिखाई देंगे, स्टेज्ड चेंजेस। ठीक है, तो कुछ तीन तरीके की कमांड होती है, मोस्टली ये दो यूज करते हैं, हार्ड अवॉइड ही करते हैं कंप्लीटली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में जो मैं चेंज कर रहा था हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं उनको नहीं रीसेट करना चाहता, मैं उनको नहीं लॉस्ट करना चाहता। तो गेट रीसेट की वजह से जो मेरे लोकल चेंजेस है वो भी डिलीट हो सकते थे, तो मैं उसको नहीं करना चाहता। तो इससे इट्स बेटर कि मैं गेट ये दोनों कमांड यूज करूं, हाइफन हाइफन सॉफ्ट या फिर मिक्स। मोस्टली हाइफन सॉफ्ट यूज करना ही हमेशा सेफ रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम समझ चुके हैं हम किस तरीके से गेट रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट में मेरी हिस्ट्री मेंटेन रहती है, वो दिखाता है रिवर्टेड कमिट, और रीसेट में क्या करता है, हेड ही मूव हो जाता है। और रीसेट में प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस है उनका क्या करना है आपको, अगर आपने हार्ड यूज कर लिया हाइफन हाइफन तो वर्किंग डायरेक्टरी के चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे डिलीटेड। मिक्स यूज करा तो एज ए मॉडिफिकेशन शो होते रहेंगे, सॉफ्ट किया तो एज ए स्टेज मॉडिफिकेशन शो होते रहेंगे, वो स्टेजिंग इंडेक्स में जाके मुझे वो रखे मिलेंगे। ठीक है, अब एक और कमांड है मेरी, गेट कमिट हाइफन हाइफन अमेंड। अब ये क्या करती है, अगर मैं गेट लॉग करके देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरा मर्ज सॉर्ट नाम से एडेड एक मेरे पास है वो। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक और कमिट करता हूं, इसमें मैं डाल देता हूं एक और फंक्शन इंसर्शन सॉर्ट। गेट स्टेटस करते हैं, मुझे मॉडिफिकेशन नजर आएगी, गेट कमिट हाइफन एम, मैं लिख देता हूं काउंटिंग सॉर्ट एडेड।
गिट लॉग करते हैं, मेरे पास ऐड हो चुका है। अब ध्यान से देखो, मैंने जो ऐड किया था, यानी कि मैं गिट डिफ करके देखूं, गिट डिफ हेड, गिट डिफ करके देखूं हेड को, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, हेड देखो किस तरीके से पॉइंटर होता है। मैं शायद ही ना करके हेड की मैं हेड और ऐसे किंक में दिखा सकता हूं, ठीक है। तो मैंने हेड को डिफ किया तो मुझे नजर आ रहा है मैंने इंसर्शन शॉर्ट ऐड किया है, बट इसका जो मैसेज है, इसका जो कमिट मैसेज है, अगर मैं ध्यान से देखूं, गिट लॉग करूं, कमिट मैसेज देखूं, तो वो काउंटिंग सॉर्टेड लिखा है, तो मैंने गलत बेसिकली मैसेज ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको अमेंड कर दूं, ठीक है, अमेंडमेंट कर दूं, उसको चेंज करूं। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा था, अमेंड द मोस्ट रीसेंट कमिट। हमेशा मोस्ट रीसेंट ही अमेंड हो सकता है। आप नीचे जाके किसी और का नाम बेसिकली चेंज नहीं कर सकते, किसी और कमिट का, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट क्या है मेरे पास, काउंटिंग सॉर्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूं, गिट कमिट का यूज होता है, और हाइफन हाइफन अमेंड इस कमांड का यूज होगा, इसको मैं एंटर करूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है काउंटिंग सॉर्ट एडिट, अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आई प्रेस करना होता है तब इंसर्ट होता है, आई प्रेस करके इंसर्ट आ गया। मैं लिख देता हूं इंसर्शन सॉर्ट एडिट, तो क्या मुझे एस्केप प्रेस करना होता है, फिर मैं दबा दूं कॉलन WQ एंटर। अब अगर मैं ये करता हूं तो मैं देख सकता हूं गिट लॉग अगर मैं करूंगा तो इंसर्शन शॉर्ट एडिट ये हो गया, यानी कि मैंने ठीक कर दिया, यानी लेटेस्ट कमिट मैंने अमेंड कर दिया। तो इन शॉर्ट मैंने मेरे जो लेटेस्ट कमिट था उसमें एक मैसेज को अंडू कर दिया, उसको मैंने अल्टर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ 3 तरीके की कमांड थी जिसमें कि मैं अंडू कर पाता हूं कमिट्स को, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जितना भी हमने अब तक काम किया है वो हम करेंगे बहुत ही इजी वे में गिट डेस्कटॉप यूज करके, यानी कि गिट का एक ऐसा, गिट से इंटरेक्ट करने का एक ऐसा तरीका, एक यूजर इंटरफेस वाला तरीका, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला तरीका, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।